नमस्कार 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 दोस्तों। फीरे कैंडिडेट टूर्नामेंट में कल का जो दिन था उसमें बड़ा बवाल हो गया है। काफ़ी कुछ बदल गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि नेपोमिंसी और करवाना के बीच में रेस है, लेकिन नाकामुरा ने उस रेस के बीच में जंप मार दी है और काफ़ी कुछ जो है टूर्नामेंट का माहौल बदल गया है। एक और खिलाड़ी पीछे से जीत गया है, रिचर्ड रापोर्ट, तो वो भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। खैर, कल परिणाम क्या आए? परिणाम कुछ इस तरह से आए हैं कल। हम देख सकते हैं नेपोमिंसी ने ड्रॉ कर लिया था डिंगलीरेन से, तो वो 6 पॉइंट पे पहुंच गए थे, लेकिन उनसे ठीक आधा पॉइंट पीछे जो चल रहे थे करवाना को झटका दिया, नाकामुरा ने हरा दिया और उसके जैसे करवाना 5 पे रह गए। मतलब नेपोमिंसी के पास 1 अंक की लीड हो गई। करवाना से ठीक आधा अंक पीछे जो है अब नाकामुरा 4.5 पे पहुंच चुके हैं और उनसे ठीक आधा अंक पीछे यहाँ पर रापोर्ट 4 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। वैसे नेपोमिंसी को अभी भी हम सेफ कह सकते हैं, नेपोमिंसी सेफ हैं। कल के परिणाम के बाद थोड़ा और सेफ आप कह सकते हो, लेकिन अभी नेपोमिंसी को करवाना से भी मैच खेलना है और नाकामुरा से भी मैच खेलना है, तो कुछ भी जो है वो हो सकता है। खैर, तो ये परिणाम थे और कल हम कह सकते हैं कि नाकामुरा ने एक तरह से हिसाब बराबर कर लिया। करवाना से हार गए थे पहले राउंड में, तो 7 8वें राउंड में जीत करके जो है हिसाब जो है भाई 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 के बीच में, अपने अपने देश के बीच में बराबर कर लिया है। कल क्या मैच हुआ? कल जबरदस्त जोरदार बेमिसाल मैच हुआ और आइए देखते हैं उस मैच में क्या कुछ हुआ। करवाना सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, सॉरी नाकामुरा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, करवाना काली मोहरों से खेल रहे थे। मुकाबला हुआ E4 E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, वही राय लोपेज, जिसमें इन दोनों के बीच ना जाने कितने मुकाबले हो चुके हैं। A6, बिशप A4, नाइट F6, कासल, नाइट इंटू E4। ये पॉन मार लेता है यहाँ पर ब्लैक, लेकिन थोड़ी देर बाद वाइट जो है इसको रिकवर कर लेगा। आप देखेंगे D4 इमीडिएटली खेलता है वाइट। अब ब्लैक अगर इसको मारने जाएगा तो उसकी फाइल ओपन हो जाएगी, तो ब्लैक क्या करता है, B5 करता है, बिशप B3 पे आता है, D5 करता है, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने की कोशिश करता है, E5 के पॉन को ज़्यादा डिफेंड नहीं करता है। सो नाउ D इंटू E5, बिशप E6, C3, यहाँ पर बिशप C5, दोनों के मोहरे तेजी से बाहर आते हुए नाइट BD2, घोड़े को एक तरह से चैलेंज, लेकिन ब्लैक जो है वो कासल करता है। एंड नाउ वाइट फिर से बिशप C2 खेलता है, E4 के घोड़े पे जो है एक प्रकार से प्रेशर डालता है और बोलता है कि कुछ करो, जो भी करना हो। तो अब ये जो घोड़ा है ये नाइट इंटू F2 पे जाकर के मार देता है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि क्या ये सब लाइन है? यस, ये सब लाइन है और काफ़ी कुछ मुकाबले इस पर खेले गए हैं नाइट F2। मतलब अब ब्लैक ने क्या किया है कि ब्लैक ने बोला कि मैंने आपका एक पॉन और मार लिया, मैं आपको अपने 2 माइनर पीसेस देता हूँ, लेकिन मैं आपका हाथी ले लूँगा। ओके, रुक इंटू F2, बिशप इंटू F2, किंग इंटू F2। तो यहाँ तक तो पोजीशन बैलेंस लगती है, लगता है कि ठीक है ये वेरिएशन। काफ़ी सारे मैच हुए हैं। MVL का करवाना से मैच हुआ है जिसमें MVL ने करवाना को हराया है, तो करवाना इस लाइन में ब्लैक से हारे हैं मैच, ठीक है। अली रेजा फिरोजा को विदित ने हराया है ब्लैक से। तो मैच काफ़ी है इस लाइन पे। इन्होंने खेला F6। अब ये जो मूव है F6, भाई ब्लैक ने अपने 2 माइनर पीसेस दिए हैं तो कुछ तो वो करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये कि इस F6 के आने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो राजा है, एक तो फिलहाल इसको ये समस्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा, ये रुक की फाइल ओपन होने वाली है। तीसरा, ब्लैक वाइट के लिए एक समस्या ये है कि अभी भी उसके पीसेस जो है वो अच्छे से खेल नहीं रहे हैं। तो जो ब्लैक ने दिया है वाइट को 2 उसके माइनर पीसेस, बदले में ब्लैक के पास एक अच्छा खासा कंपनसेशन है। ओके, तो यहाँ पर ये खेलते हैं नाइट F1 ताकि बिशप गेम में आए। ये पॉन चला जाता है, मतलब 2 पॉइंट डाउन हो जाते हैं यहाँ पर नाकामुरा। बदले में जो है उनके पास बस वही 2 माइनर पीसेस का एक प्रकार से आप कह सकते हो की स्थिति है। ओके, नाउ किंग G1, किंग को सेव करते हैं। क्वीन D6 आता है यहाँ पर ताकि दूसरा रुक भी आ सके, शामिल हो सके। बिशप E3, पीसेस निकालते हैं यहाँ पर नाकामुरा। नाउ बिशप F5। अब यहाँ से शुरू होती है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये जो बिशप F5 लाइन है, मतलब इससे पहले ना रुक A D8 वगैरह जो है यहाँ पे खेला गया था। सो बिशप F5 खेलते हैं यहाँ पर करवाना और वो बोलते हैं कि आप अपना लाइट कलर का बिशप दे दो। अब नाकामुरा अच्छे से जानते हैं कि ये पोजीशन में जहाँ पर उनके पास अगर कोई चीज़ है, क्योंकि अपोनेंट के पास तो पॉन का स्टोम है और उसके पास डबल रुक भी है, अगर उसको कुछ करना है तो उसको अपने दोनों बिशप को बचा के रखना पड़ेगा। ये नाकामुरा अच्छे से जानते हैं, तो बिशप B3 खेलते हैं। ओके, रुक D8। नाउ क्वीन E1। ये इंटरेस्टिंग चाल है। क्यों इंटरेस्टिंग चाल है? क्योंकि डार्क कलर को कंट्रोल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि ब्लैक के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है उसका डार्क कलर का बिशप। उसके पास या अगर वाइट के पास 2 घोड़े हैं तो उसके पास 1 घोड़ा तो है। अगर वाइट के पास 2 ऊँट है, तो सॉरी लाइट कलर का ऊँट है, तो इसके पास भी लाइट कलर का ऊँट है। सिर्फ क्या नहीं है, एक इनके पास हाथी है, इनके पास भी हाथी है, लेकिन क्या नहीं है ब्लैक के पास? डार्क कलर का बिशप। और यहीं पर जो है नाकामुरा को
कंट्रोल करना है, कम बैक करना है और उस स्क्वायर उस कलर को कंट्रोल में रखना है अपने, अगर गेम को बैलेंस रखना है तो। नाइट ए5 आते हैं तो करवाना को सॉरी नाकामुरा को वैसे भी लाइट कलर के बिशप की उतनी चिंता नहीं है यहाँ पर, वो बहुत ही अच्छी मूव खेलते हैं क्वीन F2 और अभी फिलहाल थ्रेट है कि मैं एक्सचेंज वापस ही ले लूंगा और अगर ये चला जाए तो तब तो वाइट विन हो जाएगा। तो यहाँ पर खेलना पड़ा नाइट B7, मतलब ऊँट को छोड़ के पीछे जाना पड़ा। नाउ रुक E1 अपने आखिरी पीस को जो है गेम में ले आते हैं। तो नाकामुरा की कोशिश क्या है कुल मिला के, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाकामुरा के सारे पीसेस खेलने चाहिए, लेकिन आने वाली कुछ चालों में ऐसा और मुश्किल होता चला गया। इसके बाद करवाना चाल खेलते हैं C5, जो इससे पहले इस पोजीशन में कभी नहीं खेली गई, ये नॉवेल्टी थी। ओके, अब क्या होगा आगे, इन्होंने क्या खेला यहाँ पर, इन्होंने खेला नाइट G3, बिशप पर अटैक किया। नाउ बिशप आता है D3 पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव इन्होंने खेला क्वीन D2, सो नाउ C4, बिशप D1 और इसके बाद आता है रुक D7, मतलब रुक F7 डबल होने वाला। अब जैसे ही रुक F7 डबल होने वाला है, इस पोजीशन को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ये जो पॉन का स्टॉर्म ऊपर आ रहा है, ये आपके सारे मोहरों को अनकंफर्टेबल जो है वो करने वाला है, सबको अपनी जगह जो है वो छोड़नी पड़ेगी। और दूसरा, अगर ये रुक F7 पे आ जाने के बाद अगर F5 पे, खासतौर पर जब ये बिशप D3 पे बैठा है, ये पोजीशन काफ़ी डेंजरस बन सकती थी। तो यहाँ पर पहला जो नाकामुरा का बोलें, कल नाकामुरा ने गजब का खेल खेला। पहला उन्होंने स्टेप ये लिया कि पहले जो ब्लैक का पावर है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो उन्होंने खेला बिशप F2। अब ये मूव बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस तरह का डिफेंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है जो वाकई उन्होंने कल किया। एक तो बिशप को पीछे लिया, रुक F7 जैसे ही आता उन्होंने खेला नाइट H1। अब ये क्या फंडा है, अभी आप देखोगे अगर व्हाइट को कुछ करना है ब्लैक को, तो उसको पॉन E4 पुश करना पड़ा, नाइट D4 पे जाता है। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे कि नाइट H1, हम कहते हैं ना कोने में घोड़ा काम करे, थोड़ा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि इस बिशप को कंट्रोल कर रहा है, इस बिशप को सपोर्ट दे रहा है किंग के साथ। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो दो हाथी ऊपर रखे हैं, ये रखे तो हैं ओपन फाइल पे, बट कर कुछ नहीं पा रहे। और ये जो डिफेंस निकाला उन्होंने नाइट H1 बिशप F2, वाकई कमाल का था। अभी आप ये जो घोड़ा है ना ये H1 पे, ये भैया ये मैन ऑफ द पीस है, तो मैं सॉरी पीस ऑफ द मैच है, ये मैन ऑफ द मैच कहें या पीस ऑफ द मैच कहें इसको, अब आप देखेंगे कि लास्ट तक ये कितना कमाल दिखाएगा। ओके, इन्होंने खेला क्वीन G6। अब ये पोजीशन थी कि बड़ी पोजीशन दबी दबी लग रही थी, बिशप D1 पे रखा है, बिशप F2 फंसा हुआ है, नाइट H1 फंसा हुआ है, रुक मे बी E3 से शायद कभी आ जाए, बट करें इसमें सबसे सही चाल क्या हो सकती है। और यहाँ पर नाकामुरा ने जो इंजन सजेस्ट करता है वो बेस्ट मूव निकाली इस पोजीशन पे उन्होंने, और उन्होंने खेला H4। ये बहुत ही कठिन चाल है ढूंढना, खासतौर पर जब आपकी पोजीशन टाइट हो। इस ये पॉन क्या कर रहा है, एक तो भविष्य में अगर कोई बैक रैंक का प्रॉब्लम हो तो राजा के लिए जगह बन गई। नंबर 2 क्या हो गया कि अब ये जो पॉन है ये H5 जाएगा, और उसके बाद आप देखिए कि ये जो वजीर है उसको ये फाइल छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से लेके सारे स्क्वायर जो है वो वाइट कंट्रोल करेगा, यहाँ इवन यहाँ तक, और आपको भागना पड़ेगा, हटना पड़ेगा यहाँ से। ओके, उन्होंने खेला यहाँ पर नाइट C5 ताकि वो जो घोड़ा थोड़ा दूर है उसको गेम में लाया जाए। H5, क्वीन D6 पे जाता है, और अब इसके बाद शुरुआत होती है गेम के दूसरे फेज की। पहला फेज वहाँ था जहाँ पे नाकामुरा ने खुद को डिफेंस किया अच्छे से, अब वो अपने पीसेस को इंप्रूव करना शुरू करते हैं। बिशप G4 से गेम में आता है और E6 स्क्वायर जो है वो थोड़ा क्रिटिकल बन जाता है यहाँ पर। इन्होंने खेला H6 करवाना ने, सो नाउ क्वीन E3। अब यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद करवाना, जो इनके पास टाइम का भी ट्रबल आ रहा था, टाइम में भी प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने क्वीन F4 खेला एक्सचेंज करने के लिए। नाकामुरा ने एक्सेप्ट कर लिया, क्वीन F4, रुक F4 एंड नाउ नाइट E6। अब ये जो पोजीशन थी जहाँ पर ये जो डिफेंस तैयार किया है नाकामुरा ने, अब धीरे धीरे आप देखोगे कैसे उनके जो मोहरे हैं अब वापस खेलना शुरू करते हैं। नाइट E6, बिशप E6, मे बी क्वीन F4 शायद बेस्ट नहीं था, उसके अलावा शायद वो और होल्ड कर सकते थे। ओके, यहाँ पर किंग H7। हाँ, खासतौर पे एक बात और, जब H4 आया था तो यहाँ पर नाइट C5 की जगह H5 जो है नाकामुरा शायद खेल सकते थे, सॉरी करवाना शायद खेल सकते थे, तो ये भी हो सकता था। खैर नाइट E6 हुआ, नाइट E6, बिशप E6, किंग H7, बिशप इंटू D5, ये पॉन गया, लेकिन बदले में रुक F5 खेल के बिशप C6, रुक इंटू H5, यहाँ पर करवाना दूसरा पॉन मार लेते हैं। लेकिन इसके बाद मूव बाय मूव जो है यहाँ पर नाकामुरा जो है वो अपने मोहरों को इंप्रूव करते जाते हैं। सबसे पहले वो खेलते हैं बिशप D4। ओके, रुक H5 आता है वापस, अभी फिर से F1 पे जो है वो थ्रेट हो सकता है। सो नाइट F2 यहाँ पर आते हैं, फिर से एक बार वो जो घोड़ा है वो दोनों हाथियों का काम जो है गड़बड़ कर देता है।
रुक F7 पे जाते हैं एंड नाउ अब क्वीन साइड से जो है थोड़ी जगह बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर नाकामुरा। B4 H5 खेला यहाँ पर ब्लैक ने। सो नाउ A4, ये भी बहुत अच्छी चाल है ताकि पोजीशन को ओपन अप किया जाए। यहाँ पे आप लोग शायद सोच सकते हैं जैसे नाइट E4 वगैरह भी शायद हो सकता है, तो रुक F1 रुक F1 रुक F1 किंग H2 और उसके बाद मारने जाएंगे तो वैसे बिशप E4 पे चेक है, रुक A1, इस तरह से पोजीशन हो सकती है। लेकिन ये वाइट जो है ये पोजीशन वाइट फिर भी जो है वो संभाल सकता है। बट यहाँ पर नाकामुरा ने A4 खेला, BA4 बिशप A4, नाउ बिशप इन्होंने खेला H4, सो बिशप E3 रुक को पीछे हटाया। अब आप देखोगे आने वाली कुछ चालों में दोनों जो बिशप हैं वो दोनों हाथियों को खेलने ही नहीं देंगे, ठीक है। इन्होंने खेला रुक A1, अब रुक A1 गुड मूव इसीलिए कि A6 के पॉन पे जो है नाकामुरा ने टारगेट करना शुरू कर दिया। इन्होंने खेला H3, सो यहाँ पे पहले खेला रुक A2 गुड मूव, F2 पे सपोर्ट दिया, H2, सो पहले बिशप D1, बिशप को वापस जो है गेम में लाना है G4 के थ्रू, रुक F6, सो बिशप G4, उन्होंने खेला रुक D5, सो नाउ किंग G2, रुक G6। अब आप देखोगे कैसे धीरे धीरे मोहरे ऊपर आते हैं, किंग G3, और कोई अटैक नहीं हो रहा क्योंकि वो डार्क जो कलर की कमजोरी है ना, मतलब जो आपके पास ऊंट नहीं था वो लास्ट तक परेशान किया करवाना को, तो डार्क कलर पे कोई कंट्रोल नहीं था। नाउ बिशप D4 वापस, ताकि रुक जो है वो खेल ही नहीं पाए। इन्होंने खेला बिशप D3, सो नाउ किंग F4, किंग G8, बिशप F5। अब आप देखो थ्रेट पे थ्रेट आ रहा। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे किंग आया तो ये यहाँ पे ये पिन हो रहा था, तो उन्होंने किंग G8 खेला, तो अब नेक्स्ट मूव क्या है, बिशप F5। अभी प्रॉब्लम ये है कि रुक को इस रैंक से हटा नहीं सकते क्योंकि बिशप E6 आ जाएगा। सो उन्होंने खेला रुक H6, नाउ नाइट G4। दोनों रुक के पास देखिए ना कोई फाइल है और वाइट के पीसेस लगातार ऊपर होते चले जा रहे थे। उन्होंने खेला नाउ नाइट E3, वही नाइट है जो H1 पे था, अभी तक परेशान कर रहा है। रुक B5, सो बिशप C5, रुक F6, सो किंग E5, नाउ किंग F7 यहाँ पर आते हैं और अब यहाँ पर नाकामुरा डिसाइड करते हैं नाइट D5, और ये थोड़ा क्रिटिकल मोमेंट था गेम का। यहाँ पर एक्सचेंज वापस देते हैं, रुक इंटू F5 करके करवाना, किंग इंटू F5, E3 डिस्कवर्ड चेक, वो पॉन भागना शुरू हुआ है एक्सचेंज के बदले में, किंग E5, E2, सो बिशप F2 से बचाया और नाउ रुक B8। अब ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था जहाँ पर नाकामुरा के पास एक जीत थी, जो कि हम तो बाद में एनालिसिस में इंजन से देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैच में शायद ढूंढना इतना आसान नहीं था। वो चाल थी कि नाकामुरा जो है वो बिशप E1 उन्होंने खेला, इसकी जगह रुक A6 मार देते, क्वीन बनता, बिशप E1, रुक से चेक आती, बिशप यहाँ पे मर जाता। लेकिन ये जो B5 है, ये B वाला पॉन मैच जिता देता आसानी से नाकामुरा को, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। देखना उन्होंने बिशप E1 खेला। अब यहाँ से फिर से गेम बदलता है, थोड़ी देर के लिए वाइट के पीसेस मतलब नाकामुरा के पीसेस फिर से पैसिव हो जाते हैं। रुक E8 चेक, किंग F4, G5 ब्रिलियंट मूव आता है। अगर किंग G5 मारेंगे तो आप देखिए रुक E5 चेक आके नाइट मर जाएगा, किंग G3 नीचे आता है, रुक E6 आ जाता है यहाँ पर, और इसके बाद जो है यहाँ पर किंग F2, रुक H6 आता है, किंग E3, सो नाउ रुक E6, नाउ किंग F2। सो यहाँ पर नेक्स्ट मूव जो आती है वो है रुक H6। अच्छा, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर नाइट E3 के बाद शायद रुक H1 जो है वो काफ़ी क्रिटिकल मूव हो सकता था, बट उन्होंने खेला यहाँ पे रुक F6, किंग G3, रुक F1 आता है, और उसके बाद नाकामुरा का एक और बेहतरीन गेम आपको देखने मिलता है, जो वहाँ पे चुपके से बिशप को निकालते हैं और E1 पे नाइट को शिफ्ट कर देते हैं, और इसके बाद ये क्लियर हो गया था। रुक E5 आता है, नाइट E1, कि अब ये मैच पकड़ लिया, क्योंकि अब दिक्कत ये हो गई कि नाइट जो है वो सबसे अच्छा डिफेंडर होता है। बिशप वापस गेम में आ गया, उन्होंने बिशप को हटाया, यहाँ पे नाइट F3। अब प्रॉब्लम ये है कि नाइट D4 आ रहा है, बिशप मर सकता है, रुक D6 खेला, यहाँ पे नाइट D4 आया, उन्होंने खेला बिशप D3, बट रुक E5 के बाद ये क्लियर हो गया था कि अब पॉन बचेंगे नहीं। किंग F6 पे नाइट F3 यहाँ पर नाकामुरा ने खेला। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में ना नाइट D4 वापस जाएगा और ये भी मर जाएगा, इवन नाइट G1 से E2 का पॉन नहीं बचेगा, G5 का पॉन मर रहा है, और करवाना ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया दोस्तों। तो ये जो जीत थी नाकामुरा की, वाकई कमाल का मैच है। पूरा मैच फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और इस जीत ने जो समीकरण बदले हैं वो तो आपने देख ही लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।